पूर्व की सरकारों में डीजल का रेट क्या था? डीजल का रेट 50 था, डीजल का रेट क्या है? आज डीजल का रेट 40 रुपए आपने बढ़ा दिया, 90 के इर्द गिर्द रेट है, और 18-30 रुपए बढ़ाकर आप हम पे एहसान करना चाहते हैं। 40 करोड़ रुपया का भुगतान किसानों का है और गन्ना मिल दिवालिया हो चुका है। आपको लगता है कि ये भुगतान नहीं हो पाएगा? नहीं, क्योंकि सरकार उसके हित में है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत है या सिर्फ एक सांत्वना? आइए पहले सुनते हैं कि किसान नेता इस पर क्या कह रहे हैं। आज सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमने गन्ने का दाम, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हो, पूरा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के लिए बड़ा मुफीद माना जाता है और अच्छी फसल होती है। उन्होंने कहा है कि हमने 30 रुपए इसमें बढ़ाए हैं। मैंने थोड़े आंकड़े देखे तो ये देखा कि 2017 से जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, टुकड़ों टुकड़ों में अब तक 8 सालों में टोटल 85 रुपए बढ़े हैं, और ये हरियाणा से अभी भी बढ़ने के बाद भी 400 रुपए पहुंचेगा। 15 रुपए कम है और पंजाब से 1 रुपए कम है। आप क्या देखते हैं, क्या ये? और एक बात और फिलहाल आप बताइए, इसको कैसे देखते हैं? फिर मैं तो ये देखता हूँ, प्रदेश के मुखिया को समझना चाहिए, आपने 30 रुपए बढ़ाकर जो एहसान इन किसानों पे किया है, साहब क्यों इस एहसान को हम लोगों पर करते हैं? हम वो किसान है जो पूरे देश को अनाज खिलाते हैं। पूर्व की सरकारों में डीजल का रेट क्या था? डीजल का रेट 50 था, डीजल का रेट क्या है? आज डीजल का रेट 40 रुपए आपने बढ़ा दिया, 90 के इर्द गिर्द रेट है, और 18-30 रुपए बढ़ाकर आप हम पे एहसान करना चाहते हैं। किसान ट्रैक्टर डीजल से चलाता है, किसान किससे? आज कहते हैं कि हमने जीएसटी घटा दी है ट्रैक्टरों पर। 9 साल किसानों को लूट कर जब आपका जाने का नंबर आ गया है, जब आप जीएसटी में जो है उसके इनकम रेट को कम करते हैं, साहब ये एहसान किसानों पे मत कीजिए, इन किसानों को मत बहकाइए। वो सरकार भी होती थी, हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अपने सिसोली से ये ऐलान करके निकले थे कि बहन जी ये तो किसानों का मूल्य तय कर दे, वरना महापंचायत जाके लखनऊ में करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा जी। आप जयंत चौधरी, उनका जो एक्स अकाउंट है वो जयंत सिंह के नाम से है, आरएलडी के मुखिया। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा, मुख्यमंत्री जी को आभार। ये भी किसानों के सर, उसमें मैं कहना चाहूंगा आपसे, अभी कल की न्यूज है, जो हमारे यहाँ से सबसे नजदीकी गन्ना मिल पड़ता है वो सिंभावली गन्ना मिल है, जिसमें 1 अरब 40 करोड़ रुपया का भुगतान किसानों का है और गन्ना मिल दिवालिया हो चुका है। आपको लगता है कि ये भुगतान नहीं हो पाएगा? नहीं, क्योंकि सरकार उसके हित में है नहीं। जब सरकार ने वो NSLT को दे दिया है, बैंक ने उसकी रिकवरी कर रही है, लेकिन बैंक को देने के बाद बैंक उसे चलाएगा कब? किसानों का पैसा देगा, पहले किसानों का पैसा दिलवाता तब बैंक उसे चालू करता। अगर बड़े स्तर पे बात करें, 45 लाख किसान लगभग गन्ना किसान है, उसको कुछ तो फायदा होगा इससे? सर, कुछ फायदा नहीं है। आप देख लो ना, 30% एथेनॉल जो निकल रहा है गन्ने से निकल रहा है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल को 70 रुपए किलो बेचते हैं और गन्ने को 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं। और गन्ने की स्थिति क्या कर रखी है इन लोगों ने? आपको लगता है कई किसान मिलों जो मिले हैं, चीनी मिल, वो भी ऐसा मानती है कि यहाँ पर जो गन्ना है ये उन्होंने अर्ली का रेट रखा है 400 रुपए, मतलब 30 रुपए बढ़ा के हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे जो क्रशिंग में जो चीनी की रिकवरी है वो कम है। तो क्या यहाँ का गन्ना, क्या हमारा हरियाणा के गन्ने से कुछ कम है? क्या कम चीनी निकलती है? नहीं। मैं अगर आपको पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो बागपत से लंबा गन्ना कहीं नहीं होता, जो गिनीज बुक में है। आप बागपत से हो? नहीं, हम नोएडा से। उत्तर प्रदेश से बड़ा लंबा गन्ना कहीं नहीं होता। मतलब यानी कि आसपास का गन्ना ठीक ही होता होगा? बिल्कुल, सबसे ठीक गन्ना होता है बागपत बड़ौद का, जो हमारा ये NCR का क्षेत्र है, सबसे बढ़िया गन्ना यहीं पे उपज होती है। तो आपको लगता है 30 रुपए कुछ काम नहीं करेगा? कुछ भी नहीं। कितना होना चाहिए? करीबन अनुमान 5 से 7 रुपए तो बढ़ने चाहिए थे। नहीं, अभी 30 रुपए बढ़ाए हैं, इस पे और 5 से 7 रुपए बढ़ने थे, 35 से 40 होना था। 35-40 होना चाहिए। मतलब आपका मानना है हरियाणा के लगभग बराबर हो जाना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हम उनसे ज्यादा उपज करते हैं। तो किसान नेताओं का कहना है कि गन्ने की खेती में लागत कई गुना बढ़ गई है, डीजल महंगा हुआ है, खाद बीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 30 रुपए की बढ़ोतरी से किसान को क्या राहत मिलेगी? यूपी का गन्ना देश के किसी भी गन्ने से कम नहीं है, फिर हमें हरियाणा के बराबर दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए? वैसे देखा जाए तो किसानों की बात में तो दम है। यूपी में इस समय गन्ने का दाम बढ़ाकर भी लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो कि अर्ली वैरायटी के लिए है। लेकिन अगर हम हरियाणा और पंजाब से तुलना करें तो वहाँ क्रमशः 415 और 401 रुपये
प्रति क्विंटल की दरें तय हैं, यानी यूपी के किसान अब भी 15 रुपए तक पीछे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, लेकिन दामों के मामले में सबसे पीछे नजर आता है। शुगर मिलों का भी एक तर्क है कि शुगर रिकवरी यानी गन्ने से चीनी निकालने की क्षमता यूपी में हरियाणा पंजाब की तुलना में थोड़ी कम है, इसलिए दाम का ज़्यादा बढ़ना मिलों की सेहत के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल राज्य में करीब 46 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं। इस बढ़ोतरी से निश्चित रूप से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन डीजल, मजदूरी और खाद बीज की बढ़ी लागत को देखते हुए किसान संगठन मानते हैं कि ये बढ़ोतरी नाकाफ़ी है। उनका कहना है गन्ने की कीमत सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि हमारी मेहनत की कीमत है। अब सवाल ये है, क्या यूपी सरकार हरियाणा के बराबर दाम देगी या फिर गन्ने की मिठास सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। मैं वन इंडिया के लिए शिवेन गौड़ अपने कैमरा साथी बंटी आर्या के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.